नमस्कार, आप सभी का कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से बहुत ही विशेष चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। माघ का महीना जैसे कि हम सभी जानते हैं 14 जनवरी से शुरू हो गई है, मकर संक्रांति का दिन होता है और माघ के महीने के कुछ खास नियम होते हैं, कुछ चीज़ों को अवॉइड किया जाता है और कुछ चीज़ें कर लेने से ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें मिलते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं 2025 जिस समय 144 साल बाद कुंभ का जो पूर्ण कुंभ है, 12 कुंभ आने के बाद जो कुंभ आता है उसे पूर्ण कुंभ कहा जाता है। तो ये जो हो रहा है ये एक अपने आप में ही बहुत दिव्य और अलग किस्म का तिथियां नक्षत्र हो जा रहे हैं। तो कौन से ऐसे विशेष काम, कौन से ऐसे विशेष चीजें आपको करनी चाहिए और क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, तो बताऊंगी। उसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों की यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। और इंस्टाग्राम पर एस्ट्रो पूर्णिमा और फेसबुक पर एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में जाके ज़रूर से ज़रूर फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएँ। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से खास नियम हैं जो माघ महीने में आपको करने ही करने चाहिए। माघ का महीना श्री कृष्ण को अति प्रिय है और ये जो वर्ष है वो मंगल का है। संवत बदलेगा तो सूर्य हो जाएगा राजा, तब तक तो मंगल ही है अंक के हिसाब से, यानी कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या करना चाहिए आपको? पहली चीज, कोशिश ये करें कि कुंभ तो देखिए हर कोई जा सकता है या नहीं जा सकता, आपके ऊपर है। भगवान जिस जिस समय बुलाएंगे तो उस समय बुलावा अगर उनका होगा ना तो कोई भी व्यक्ति चला जाएगा। मेरा भी मुझे खुद नहीं पता, भगवान के ऊपर मैंने भी छोड़ कर रखा है, क्या होगा, मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी, कैसे क्या होगा, ये सारी चीजें मैं प्लान नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए ऊपर वाला प्लान करेगा। तो इसीलिए मैं भी शांत होकर बैठी हुई हूँ। दूसरी चीज ये कि अगर संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान जरूर करिए माघ के महीने में। पवित्र नदी, गंगा, तीर्थ स्थान या फिर कुंभ जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन जैसे जहां जहां अमृत गिरे तो वहां वहां जाकर कोई भी स्थान आपके घर के आसपास है तो स्नान करिए, नहीं तो पवित्र नदी का या गंगा का जल लाकर अपने घर पर ही बाल्टी में डालकर फिर पानी भर के उससे स्नान करें। ऐसा करने से भी बहुत ज्यादा पुण्य का लाभ होता है। भगवान को वो लोग अति प्रिय है जो गंगा स्नान करते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। कहा जाता है ये जो समय संक्रांति से शुरू होता है जो 26 फरवरी तक चलने वाली है और इसके बीच में कई सारी तिथियां, माघ के महीने में आने वाले कुछ खास पर्व जैसे कि माघी पूर्णिमा जो कि 13-14 तारीख को था, उसके बाद से संक्रांति फिर हो गई। इसी महीने में, माघ के महीने में ही संकाष्टी चतुर्थी चली गई और अभी आने वाली एकादशी है और उसके बाद फिर मौनी अमावस्या पड़ेगी। तो ये सारी तिथियों में भी पवित्र गंगा में स्नान करने का बहुत ज्यादा फल होता है। माघ के महीने में हरि विष्णु को और हनुमान जी को तुलसी जरूर से जरूर भेंट करें। उनको तुलसी की माला बनाकर पहना सकते हैं या फिर तुलसी ऐसे ही चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भोलेनाथ के मंदिर में जाके माघ के महीने में जरूर से जरूर कच्चे दूध से उनका स्नान कराएं। आज इस वक्त मतलब ये माघ के महीने में आपको दान करना चाहिए बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा आप दान करेंगे, गौशाला में जाकर गायों के लिए कुछ पालक या फिर ग्रीन हरा चारा या फिर बिचाली जो भी उनकी खाद्य के सामान है उसको भेंट करेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलेगा। कुछ ऐसे लोग जिनको कंबल तक नसीब नहीं हो रहा, ठंड में ठिठुर रहे हैं, नीडी पर्सन जो भी हैं, आपको दिख जाए तो उनको कंबल भेंट जरूर जरूर से जरूर दान करिए। इस महीने में काले तिल का दान, सफेद तिल का दान, मूली का दान, कोई भी चीज, धनिये का दान या अन्न का दान, वस्त्र का दान, खिचड़ी का दान, इन सारी चीजों का दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इस समय माघ के महीने में कृष्ण जी की एकादशी पर आप कभी भी अपने घर पर नारायण पूजा जरूर करवाइए। ये बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है। इसके अलावा आपको बजरंगबली का हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ अपने घर पर करवाना चाहिए या फिर आप जरूर यूट्यूब में लगा दीजिए और सुनिए उसे मंगलवार के मंगलवार। ऐसा करने से आपके ग्रह, जितने भी प्रॉब्लमेटिक ग्रह हैं उन सबको सही हो जाते हैं, उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है। इसके अलावा इस महीने जो नहीं करना चाहिए, गलती से भी मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और धनिया पत्ते का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने अगर आप मूली का सेवन करते हैं तो उसे मदिरा के समान कहा गया है। उसके अंदर भरी हुई जो पानी रहती है, उसकी जो तासीर होती है वो बहुत ही ज्यादा ठंड पहुंचाती है। तो आयुर्वेद में भी इसका वर्णन है कि उसे नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बुखार की, कफ की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा धनिया पत्ते का भी सेवन वर्जित कहा गया है इस महीने। आप इसको दान कर सकते हैं लेकिन खुद खा नहीं सकते, ऐसा खाने से आपकी तबीयत, हेल्थ में इफेक्ट्स बहुत ज्यादा पड़ेगी।
इस महीने क्या सेवन करें कि आपका हेल्थ अच्छा रहे? घी का सेवन करिए, शुद्ध घी मँगवाइए, गरम करके उसको जिस भी तरीके से आप खाना चाहें उसको खा सकते हैं। ऐसा करने से आपकी तबीयत में सुधार मिलेगा, त्वचा आपकी अच्छी रहेगी। चीज़ें जो आपको करनी ही चाहिए अपने घर पर पवित्र गंगा जल का पानी लेकर ज़रूर छिड़काव करिए, जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट तिथियाँ हैं उस पर। इसके अलावा प्लांट्स ज़रूर से ज़रूर प्लांटिंग में कहीं पर भी आपको मौका मिले तो जाकर जल ज़रूर दे दीजिए पेड़-पौधों में। सूर्य को अर्घ देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है इस महीने में। इस महीने में अगर आप किसी भी जैसे कि अगर आप जा रहे हैं अपने मायके तो नहीं जाना चाहिए, शुभ काम अब कर सकते हैं। महीने आपको भी मायके से अगर आप रिटर्न जाने जा रहे हैं अपने घर तो ज़रूर जाइए, लेकिन अपने मॉम के घर से कभी भी अचार लेकर ना जाएँ। ऐसा करने से कहा जाता है आपके घर पर बहुत ही ज़्यादा खटास, कलेश और झगड़े-झमेले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको लेकर जाना चाहिए क्या? गुड़ लेकर जाइए, गुड़ खाइए, गुड़ का दान करिए और हनुमान जी के मंदिर में गुड़ ज़रूर से ज़रूर चढ़ाइए चने के साथ। शुक्रवार के दिन रात्रि के समय चने भिगोकर रखें, उसके जल को आप पेड़-पौधों में डालें और उस चने को थोड़े से गुड़ के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर ज़रूर से ज़रूर दान करिए। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में तमाम तरह की परेशानियाँ दूर होते हुए आपको दिखेंगी। तो जो भी मैंने कहा है आप इस पर अमल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए। आशा करती हूँ और मेरे सारे वीडियो सबको पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।